एमएलए भद्रवा एमएलए भद्रवा एमएलए भद्रवा आप भलेसा वालों को सबको पहले एक डिवीजन हमें मिली थी आज़ाद साहब के दौर में 2004 और 5 में। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि तब उन्होंने ये डिवीजन हमें दी थी, लेकिन तब वो सब डिवीजन थी। और बाद में हमने इसको 2023 में जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन थी इसको अलहदा करवा दिया। और परेशानी हमको ये आ गई कि हमारी पेची जो सब डिवीजन थी उसको ये डोडा के साथ लगाने लगे। और फिर हमने बड़ी कोशिश की कि उसको डोडा के साथ नहीं, हमने एफिलिएशन यहाँ ही किया पीडब्ल्यूडी के साथ। और तब से हमने कागज शुरू किए थे तो ये ऊपरला छत जो दिया जाए और हमारे काम जो आसानी से चल सके। बिलाखिरकार भलेसा के लोगों की एक देरीना मांग जो है आज खत्म हो गई है। भलेसा की तारीख का एक सुनहरी लफ्जों से आज ये दिन लिखा जाएगा जिसमें आज एक्सियन पीएचई यानी हाइड्रोलिक पीएचई जो एक्सियन है उन्होंने आज यहाँ ज्वाइन करके एक भलेसा की तारीख रकम कर दी। और उसका सारा क्रेडिट दिलीप सिंह परिहार और इसकी टीम को जाता है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी। ये है 2004 और 5 में यहाँ एक्सियन आरएनबी बैठा था, लेकिन उसके बाद लगातार लोगों की डिमांड थी यहाँ। और एमएलए साहब के पास कई डेपुटेशन गए और बताया गया कि यहाँ एक एक्सियन पीएचई होना चाहिए यानी हाइड्रोलिक पीएचई होना चाहिए, जिसमें हमने देखा कि जितने भी हमारे डेलीवेजर्स थे, जितने भी एम्प्लॉइज पीएचई थे, जेईज थे, वो बहुत सफर हो रहे थे क्योंकि उनका एक्सियन जो है वो कहीं और था, किसी के पास एडिशनल चार्ज था, जिससे हमारे लोग सफर हो रहे हैं। लेकिन आज जो है ये तारीख में लिखा जाएगा और ये सारा क्रेडिट जो है एमएलए भद्रवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार और उनकी टीम को जाता है। दिलीप भाई, बिलाखिरकार बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन बिलाखिरकार एक्सियन आ ही गया और ये सारा क्रेडिट जो है आपको, आपकी टीम को और उन लोगों को जिन्होंने आप पे प्रेशर बिल्ड किया कि यहाँ एक एक्सियन पीएचई का होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस तारीख की दिन? तो खांडे साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी चैनल के माध्यम से तमाम भलेसा कहरा मनोकोटा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक्चुअली जो आप बता रहे देरीना मांग तो नहीं थी, हमारे आज़ाद साहब ने 2004 और 5 में क्या स्पेशल सब डिवीजन दिया था। स्पेशल सब डिवीजन था, उसमें पीएचई भी बराबर हिस्सेदार था, इरिगेशन भी था और पीडब्ल्यूडी भी था। एक एक्शन होता था और एडब्ल्यू जो थे अपने अपने होते थे और काम एक ही करता था। लेकिन 2023 में जब देखा कि काम बहुत ज्यादा हो गए, मोदी जी के दौर में आज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने जा रही है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो एक डिवीजन का कुछ नहीं कर सकती, एक एक्शन कुछ नहीं करता। तो उन्होंने उस टाइम अपना पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो है अलहदा हो गया। और जब पीडब्ल्यूडी डिवीजन अलहदा हो गया तो सब डिवीजन हमारी इरिगेशन वाली और सब डिवीजन हमारी पीएचई वाली जो थी उनको डोडा के साथ लगाने लगे। तब हमने बहुत शोर किया और आपको याद होगा, आप भी साथ आए थे हमारे। हमने कश्मीर में एलजी साहब से मुलाकात की। हमने कहा सर अगर आपने ऐसा किया कि हमें डिवीजन नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उन्होंने तब से वो कागज, उन्होंने विश्वास दिलाया कि तब तक हम एफिलिएशन ही रखेंगे गुंदों के साथ जब तक हम आपको सब डिवीजन नहीं देंगे। तो हाइड्रोलिक डिवीजन का एक प्रपोजल हमने शुरुआत करवा दिया, तब से चलता गया और बाद में एनसी सरकार आ गई। मैं उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन कागजों को उन्हें रुकने नहीं दिया बल्कि अप्रूवल दे दी। साथ में हमारे जावेद राणा जी जो कि पीएचई के मंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं और कमिश्नर हमारे जो है पीएचई सब इसके, उनको मैं काबरा साहब जो है उन शलीन काबरा, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और कागज कहीं रुकने नहीं दिया और ये हमारी 2023 में जो हमने डिमांड शुरू की थी वो पूरी की है। इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना, यहाँ के मुलाजमों को बधाई देना चाहता हूँ और खासकर ठेकेदार जो है, क्योंकि ठेकेदार सफर नहीं होगा, अब एक्शन हर जगह जाएगा, कोई काम में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले क्या होता था कि पीडब्ल्यूडी का एक एक्शन होता था, जैसे आपने देखा जेजेएमवाई में इतना सारा पैसा आया था, लेकिन एक एक्शन कहीं नहीं पहुंच पाता था और लोगों ने झूठी शिकायतें की, जी वहां चोरी हुई, यहाँ वो, जिसके कारण पैसा रुक गया। अभी ठेकेदार भी मजबूर है, हमारा मजदूर मजबूर है, तो इसलिए अब एक्शन जो आया है वेरीफाई हर काम को करेगा। जो जो काम अच्छे होंगे जेजेएमवाई का पैसा भी उनको हम दिलाएंगे और इनकी परेशानी जो दूर करेंगे। यानी इस टीम ने आज तक जो काम किया उसमें हम देख रहे हैं कि एक्स सरपंच जो हमारे इकबाल साहब हैं द्रोहड़ी से ताल्लुक रखते हैं, अपने शफकत साहब जो एक्स सरपंच ये भी ग्वाड़ी के हैं, उसके बाद मनीर साहब शेख एक पिलर हैं और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त प्रेजेंट,
उसके बाद केवल जी, आप केवल जी को बखूबी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उसके बाद लियाकत साहब डार जो है एक पिलर का काम इनकी दिलीप सिंह परिहार जी की टीम में करते हैं। और जावेद साहब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड डोडा है, आपने देखा कि किस तरह हर वक्त डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं शौकत साहब चौधरी को आपने हर जलसे में, चाहे मोदी जी का जलसा हो या कोई भी जलसा बीजेपी का हो, ये लीड उस जलसे को करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जावेद साहब से भी बात करने की। जावेद साहब, एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है आज जो यहाँ एक्सियन बैठा है, क्योंकि मांग थी लोगों की, और आज जो है इस आपकी जितनी भी टीम है हेडेड बाय दिलीप सिंह परिहार जो है आज पूर्ण हो गई। तो क्या इस बड़े दिन पे आप कहना चाहोगे? हमारा बहुत खुशी की बात है, हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि जिनसे हम अपने दिलीप साहब का शुक्रिया अदा करें। दिलीप साहब ने हमेशा 2014 से आज तक, चाहे हम पावर में रहे या पावर से बाहर रहे, इन्होंने हमेशा तारीखी काम किए और तारीखी काम करते रहे। और ये उम्मीद थी, और आप यकीन करो जिसमें ये हाथ डालते हैं वो काम करके ही रहते हैं, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल का काम हो या बहुत से बड़ा का काम हो। तो लिहाजा आज हम दिलीप साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस डिवीज़न का यहाँ क्रिएशन करवाई। और एक बहुत बड़ी समस्या जो है लोगों के इसकी, यानी कि बेसिक पानी की, और इस वक्त लाइफ लाइन का काम और फ्लड कंट्रोल की, आपको पता है इस वक्त हर जगह इस जमाने में, इस दौर में फ्लड का कितना ही लोगों का। हमारे डेली वेजर्स बहुत परेशान हुआ करते थे, उनकी सैलरीज का मसला था, अपनी जान को हथेली पे रख के वो दुश्वार गुजार रास्तों से होके पानी को ठीक करते थे, पाइप को ठीक करते थे। क्या उनके लिए एक राहत की सांस होगी? बहुत ज्यादा राहत की सांस होती है और रहेगी। और मैं कहता हूँ कि एज ऑन डेट PHE और बाकी जो है ये डिपेंड ही है इन डेली वेजरों पे, जो इसमें चूँकि 90% परमानेंट जो स्टाफ था वो सारे रिटायर हो चुके हैं, और ये डेली वेजर भी 50% रिटायर हो चुके हैं। और यकीन करो अगर सरकार इनका कुछ नहीं सोचेगी, आप 10 साल में सारे परमानेंट हो जाएंगे और कोई बंदा काम करने वाला नहीं मिलेगा। सरकार को इस पर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, ये नए डेली वेजर लगाने की, जो रिटायर होगी उनकी जगह वो उनकी एक तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उनकी जगह पूर्ण करने की, और इनको मुस्तकिल करने की सरकार को मजबूरी है, सरकार की इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपनी सैलरी के लिए। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस, ऑल ऑफ दीज ऑड्स की वो हिली बॉन्डेड एरिया में जाते थे, वो दुश्वार गुजार रास्तों से होकर हमारी पाइपलाइन को ठीक करते, तो हमें वाटर सप्लाई करते थे। लेकिन आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ बिलाखिरकार एक एक्सियन जो है PHE यानी हाइड्रोलिक का बैठा है, वो आपकी जितनी भी छोटे छोटे मसाइल हैं उनको जरूर हल करेगा।